30,000 करोड़ की रकम होम लोन दिखा के फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। देश के जाने माने ऑडिटर को इसकी भनक तक नहीं लगी। NFRA दैट इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 से भी ज्यादा ऑडिटर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए। देश की दूसरी सबसे बड़ी NBFC इतना बड़ा घोटाला करेगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं देश के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम के बारे में और कैसे ऑडिटर्स की लापरवाही की वजह से बड़े उद्योगपति आम आदमी का पैसा लूटे जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों 1980 के दशक में, जब राजेश वाधवा जी ने मार्केट में एक गैप नोटिस किया। अपने सपनों का घर खरीदने के लिए हर आम आदमी बैंक का दरवाजा खटखटाता है। जहां अमीरों को बिना किसी सिक्योरिटी के आसानी से लोन मिल जाता है, वही एक होम लोन प्रोसेस करवाते करवाते आम आदमी की चप्पल घिस जाती है। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1984 में राजेश वाधवा जी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दैट इज DHFL नाम की NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य काफी सिंपल था दोस्तों, आम आदमी को अपने सपनों का घर खरीदने के लिए होम लोन देना। लेकिन भला ये NBFC के पास होम लोन देने के लिए पैसे आते कहां से? दोस्तों, NBFCs खुद कई बैंक से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते हैं और उसी पैसे को आपको होम लोन के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। कुछ साल बाद राजेश जी के बेटे कपिल वाधवा और धीरज वाधवा ने उनको अपने बिजनेस में ज्वाइन किया और देखते ही देखते DHFL देश की दूसरी सबसे बड़ी NBFC बन गई। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 17-18 इसी एक साल में, जी हां दोस्तों, एक साल में DHFL ने 44,000 करोड़ जितने होम लोन्स डिसबर्स किए थे। ये वही साल था दोस्तों जब इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ टच हो गया था और इनका स्टॉक प्राइस भी ऑल टाइम हाई चल रहा था। इसी दौरान DHFL ने देश की जानी मानी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट की अकाउंटिंग चेक करें, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करें और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सभी तक अपनी राय पहुंचाएं। इसी के साथ ऑडिटर की एक और जिम्मेदारी होती है कि ऑडिट करते वक्त उन्हें सतर्क रहें और उन्हें जब भी किसी फ्रॉड की भनक लगे उसकी डिटेल्स अपने क्लाइंट को, गवर्नमेंट को और रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म करें। लेकिन दोस्तों, DHFL के केस में ऑडिटर्स ने भाई फ्रॉड रिपोर्ट करना तो दूर, फाइनेंशियल ईयर 17-18 की ऑडिट रिपोर्ट में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं डाला था। इन शॉर्ट, ऑडिटर्स के हिसाब से DHFL में और DHFL की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर 4 जून 2019 की बात है दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की आंखें खोल दी। याद है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि NBFCs कई बैंक से बहुत सारे लोन्स उठाते हैं और उसी पैसे को आपको होम लोन के आपसे देते हैं। जब लोन लिया जाता है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो इसी तरह 2007 से लेकर 2018 तक DHFL ने कुल मिला के 42,000 करोड़ के लोन्स उठाए थे, जिसमें से आज तक 34,000 करोड़ के लोन आउटस्टैंडिंग थे। जब आप मल्टीपल बैंक से एक साथ लोन उठाते हो तो उस ग्रुप ऑफ बैंक जो आपको लोन दे रही है उसको कहते हैं कंजोर्शियम। एंड दोस्तों, DHFL को लोन देने वाली कंजोर्शियम को लीड कर रही थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कंजोर्शियम मेंबर्स को DHFL ने हमेशा पेमेंट्स टाइम में पर की थी, लेकिन 4 जून 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिस दिन DHFL ने 900 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया। जब यह हुआ तो कंपनी ने, DHFL ने इसे मामूली कैश क्रंच कह के टालने की ट्राई की, लेकिन मार्केट में बात फैलने लगी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई तो फ्रॉड भी किया है। जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसके बारे में पता चला, उन्होंने DHFL और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ FIR रजिस्टर कराई और उसके बाद उनके प्रमोटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट इज ED जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस संभालती है, उन्होंने DHFL के ऑफिसेज में और उनके प्रमोटर्स के घर में रेड पड़वाई
रेड से ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई जिससे यह प्रूव हुआ कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व थे। इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केपीएमजी को फॉरेंसिक ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया था और उनकी रिपोर्ट से दोस्तों यह पता चला कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स ने 2007 से लेकर 2019 के बीच 30,000 करोड़ की रकम होम लोन दिखा के फेक अकाउंट्स में, शेल कंपनीज में, खोखा कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए थे। यही पैसा दोस्तों घूम फिर के वापस प्रमोटर्स तक पहुंचा, जिसे उस पैसे को प्रमोटर्स ने अपने फायदे के लिए यूज किया। इस पैसे से डीएचएफएल के प्रमोटर्स ने यूके, दुबई, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में जमीन, प्रॉपर्टीज और स्टॉक्स बाय किए। दोस्तों आप सोच सकते हो इन दो भाइयों ने देश की सारी बड़ी बैंक्स को इतना बड़ा 34,000 करोड़ का चूना लगाया, उनका इतना पैसा डुबा दिया और आज तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। इसी के साथ सब ये भी जानना चाहते थे कि इतने बड़े लेवल का स्कैम हो गया और ऑडिटर्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंश्योर करे कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और अगर वो अपनी जिम्मेदारी का पालन ना करे तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले। मल्टीपल केसेस में यह देखा गया है कि इंस्टीट्यूट अपने ऑडिटर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में कई बार असक्षम रही है। यही चीजें दोहराई ना जाए, इसीलिए डीएचएफएल के केस को पिकअप किया एनएफआरए, दैट इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने। दोस्तों सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट पावर देता है एनएफआरए को कि वो कुछ सिलेक्ट कंपनीज के ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट करे। एनएफआरए ने उसी पावर के तहत इन्वेस्टिगेशन की और ऑडिटर्स की सारी लापरवाही सामने आई। ऑडिटर्स को जो प्रोसेस फॉलो करने थे वो प्रोसेसेस उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, जो प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वो फॉलो नहीं किए थे। इनफैक्ट एनएफआरए को यह भी पता चला कि डीएचएफएल ने अपने 250 ब्रांचेस के ऑडिटर्स को गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किया था। नतीजा, डीएचएफएल के मेन हेड ऑफिस ऑडिटर्स के ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया और उन्हें 10 साल तक डीबार कर दिया गया। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। एनएफआरए ने इन 33 ऑडिटर्स जो 250 ब्रांचेस का ऑडिट कर रहे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की और उन्हें भी 1 साल तक डीबार कर दिया गया, उनके अगेंस्ट भी फाइन लगाए गए। एनएफआरए के बारे में और जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा। दोस्तों डीएचएफएल के प्रमोटर्स के खिलाफ कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर आज का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप अभी जब भी डीएचएफएल एंड एनएफआरए की न्यूज को फॉलो करोगे तो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा। आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।